नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। फरियादियों के साथ आए बच्चों को चॉकलेट भी सीएम योगी ने दिए हैं। तो सीएम योगी आज गीडा के सेक्टर 26 भी जाएंगे। पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने के लिए पत्र वितरित करेंगे। और बता दें कि औद्योगिक भूमि के प्रांगण पत्र प्रमाण पत्र में वितरित करेंगे। तो दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर आया। दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का और दूसरे दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया है। गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद यहां से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। कई ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकार्पण भी उनकी तरफ से किया जाना है। औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने एक एक कर सबकी फरियादी सुनी है और फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे गोरखपुर से आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, कितने लोग आए थे फरियाद लेकर और क्या कुछ वहां पे निकला? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, गोरखपुर में 80 से ज्यादा फरियादी फरियाद लेके आए थे। आपको मैं बता जाऊंगा, जब जब योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन अवश्य लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को त्वरित निर्देश देते हैं निस्तारण हेतु। जी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिवसीय दौरे में से आज दूसरा दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं सीएम के? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, गोरखपुर में गीडा क्षेत्र में बहुत से भूखंड, करीब 96 भूखंड का वो उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए करीब 900 करोड़ का इसमें निवेश है और करीब 4,500 लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होगा। उसका पत्र वितरित करेंगे, विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे गोरखपुर में। जैसा कि कल से ही वो आए हुए हैं और गोरखपुर स्थल परियोजनाएं जो पहले से योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था, उसको पर जल्द से जल्द उस कार्य को करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। जी, ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जब जब गोरखपुर पहुंचते तब उनकी तरफ से जनता दरबार लगाया जाता। आज कितनी संख्या में यहाँ पे फरियादी पहुंचे थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता दरबार में 300 से ज्यादा फरियादी आज आए हुए थे। जब जब गोरखपुर योगी आदित्यनाथ आते हैं, जनता की समस्याओं को प्रातः काल उनको सामने आके स्वयं उनका पत्र लेके और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण कराया जाए। जी, आज ऐसी कौन कौन सी समस्या थी जो कॉमन नजर आई सब में आदित्य? जी, जैसा कि जमीन को लेकर संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग पुराने सरकार में भूमाफिया जिनको कहा जाता है, वो लोग बहुत से गरीबों की जमीन कब्जा किए हुए हैं। सरकारी जमीन के बाद लोगों की जमीन कब्जा करते थे। उसके बाद बहुत से ऐसे फरियादी जिनको गरीब बहुत हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है, ये सभी समस्याएं लेके फरियादी योगी आदित्यनाथ के सामने उपस्थित हुए। जी, ये तो रही फरियादियों की बात, लेकिन क्या अधिकारियों को जब त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं तो उसका संज्ञान लिया जाता है? क्या उस पर काम किया जाता, अमल होता है? जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा, जब जब अधिकारी उस पत्र को लेते हैं तो वो एक पोर्टल मुख्यमंत्री का, उस पर उसको अपलोड कर दिया जाता है, जिससे जो व्यक्ति जो पीड़ित रहता है उसे समय समय पर जानकारी दी जाती है कि उसका पत्र जो मुख्यमंत्री कार्यालय से चला था वो किस किस जगह पहुंचा हुआ है। और हर अधिकारी उस जिस विभाग में उसको भेजता है, वो विभाग के लोग उससे फोन नंबर से संपर्क करके उससे समस्या का पूरा विवरण लेते हैं और मौके पर अगर जरूरत पड़ती है तो वहां भी जाते हैं। और अगर सरकार की तरफ से किसी योजना का लाभ दिलाना हो तो वो उसका फॉर्म भरवाना या जो भी तरह की चीजें रहती है उसको करते हैं। जी, क्या आदित्य फीडबैक भी लिया जाता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? फरियादी की फरियाद सुनी गई है या नहीं हुई है बाद में? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, जो भी पत्र उनके मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को दिया जाता है, मैं आपको पहले ही बताया कि वो एक आईएएस पोर्टल पर लोड हो जाता है। जब वो निस्तारित हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको देखा जाता है, उस बीच फरियादी को फोन करके पूछा जाता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हुआ कि नहीं। जैसा उसका फीडबैक फरियादी देते हैं, उसके बाद पुनः उस पर कार्रवाई करने होती है। जी, यानी कि यहीं तक सीमित नहीं है कि फरियाद सुन लिया और काम खत्म, पूरा प्रोसेस होता है और जब तक फरियादी की फरियाद पूरी नहीं हो जाती तब तक काम नहीं रोका जा सकता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि फरियादी की फरियाद, जैसे
बहुत सी फरियाद ऐसी होती है जिसमें थोड़ा समय नहीं लगता, जैसे कोई लाभ योजना का पैसा दिलाना, जमीन में कुछ विवाद, भाई भाई का विवाद, इसमें थोड़ा सा राजस्व या पुलिस को थोड़ा सा ज्यादा दिन तक करनी पड़ती है। इसलिए उस फरियादी की फरियाद तुरंत तो नहीं थी, लेकिन तत्काल में बहुत से ऐसे फरियादी जिनको तुरंत राहत मिला दी, जैसे किसी की भूमि पर तुरंत कब्जा हो रहा हो या कोई निर्माण कर रहा हो, इस तरह का कोई बीमार हो तो सरकार की योजनाओं का लाभ किसी कारणवश विभाग द्वारा न पा रहा हो तो तुरंत उसे वो दे दिया जाता है। जी, तो क्या जनता दरबार अभी खत्म हो चुका है या चल रहा है, क्या अपडेट है? जी, जनता दरबार खत्म हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद गीडा में पीवीसी पाइप की जो एक फैक्ट्री बैठ रही है उसके उद्घाटन में जाएंगे। क्या लाभ मिलेगा उस फैक्ट्री से वहां की जनता को? जी, वो करीब उस फैक्ट्री से करीब कई हजार लोग, जो गीडा क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र गोरखपुर में बहुत पहले से बना हुआ है, जो कि विकास वहां नहीं हुआ था, वहां पर उद्यमी आते नहीं थे। जब से योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां उद्यमी अपना उद्योग लगाने आ रहे हैं, जिससे आसपास के काफी दूर दराज तक जो बेरोजगार व्यक्ति थे, जिनको दिल्ली, बंबई या विदेश जाके, गल्फ कंट्रियों में जाके रोजगार खोजना पड़ता था, उनको यहाँ पर सीधे रोजगार मिल जा रहा है। जी, प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है, किस तरीके का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा, कुछ भूखंड करीब 96-97 भूखंड हैं जो छोटे छोटे उद्यमियों को दिए जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाएंगे, जिसमें 4,500 से अधिक लोगों को, इसमें 900 करोड़ रुपए का करीब करीब निवेश हो रहा है। 4,500 वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी, यानी कि रोजगार का प्रबंध यहाँ पे किया जा रहा है। जो लगातार समस्या उठाई जा रही है कि बेरोजगार है ज्यादा लोग, तो इससे काफी लाभ पहुंचेगा जनता को। जी, जैसा कि गोरखपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या बहुत समय से रही है और औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए वहाँ उद्यमी यहाँ आते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं थी, जैसे जमीन का लैंड यूज चेंज कराने में बहुत समय लगता था और भी बहुत सी एनओसियां प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस सब चीजों को बहुत सरल कर दिया है, जिससे उद्यमी को कोई भी यूनिट लगाने में बहुत सी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे जल्द से जल्द, क्योंकि साल लग जाते थे केवल कई विभागों के चक्कर काटने में, एनओसी लेने में, जो अब बहुत ही आसान प्रक्रिया के तहत हो गया है। इसलिए उद्यमी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर काफी यूनिट लग रही है उद्योग की। वो न सिर्फ जनता के लिए लाभ पहुंचाता है बल्कि सरकार के लिए भी प्रोत्साहन भरा होता है। आदित्य जी, जैसा कि कहना चाहूंगा, सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन है, जनता और सरकार दोनों का, इससे बेरोजगारी खत्म होती है और व्यक्ति अपने रोजगार के प्रति दूर नहीं जाता, अपने परिवार के पास ही रहता है और इससे सरकार की एक छवि बनती है जनता के बीच, सरकार जनता के लिए कर रही है। जी, यानी कि जनता दरबार लगा चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर 2 से 3 ऐसे कार्यक्रम होना है जिनमें शिरकत करेंगे। उसके बाद क्या कुछ प्रोग्राम है आगे? जी, जैसा कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दोपहर के बाद वो गीडा सेक्टर में जाके पत्र वितरण करेंगे। पीवीसी पाइप जो प्लास्टिक की लग रही है उसका उद्घाटन, उस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। कुछ योजनाओं का और भी उसके साथ शिलान्यास कर सकते हैं। उसके बाद वो बनारस चले जाएंगे, जैसा कि अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन वो बनारस जाएंगे। जी, ठीक है आदित्य, नजर बनाए रखिए आप, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर आए हैं तो त्वरित निस्तारण के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। और आज सीएम योगी का वाराणसी दौरा है, तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 सितंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं काशी और उन्हीं के काशी से पहुंचने से पहले की प्लानिंग जो है और यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा, कितनी तैयारी हुई है, क्या बाकी है, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी पहुंच रहे हैं काशी और काशी वो पहुंच रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे तैयारियां सुगम नजर आ रही है। 23 सितंबर को पीएम मोदी काशी आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आज दोपहर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच सकते हैं। तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिनों में पीएम मोदी पहुंचेंगे काशी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। विकास और जन कल्याण के लिए कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून संरक्षण के लिए है, कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए है। अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शोहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा,
लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। और भोपाल में विपक्षी दलों के गठबंधन ने प्रस्तावित रैली रद्द किए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला है। तभी उन्होंने कहा है कि जनता के आक्रोश को देखते हुए झंडी की रैली कैंसिल हुई है। वहीं जिनको लेकर आक्रोश है वह आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पर्याप्त वर्षा को सुखद बताया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भगवान महाकाल की कृपा से प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है, तालाब और बांधों में पर्याप्त जल है और बिजली का उत्पादन ठीक हो रहा है। साथ ही कहा है कि कहीं कहीं अतिवृष्टि से असुविधा हुई है। वहीं उज्जैन में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के आवास पर इन दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले और उन्हें समर्थन का ऐलान करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता परवीन दयालपुर की अगुवाई में गांव दयालपुर के बाजीगर समाज के करीब 50 युवाओं ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने सभी युवाओं को कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और आने वाला समय कांग्रेस का है, जिसके चलते अब दिन प्रतिदिन लोग भाजपा और जेजेपी से किनारा कर रहे हैं। पूरे देश भर में रविवार विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण गुरुग्राम के मानेसर में भी किया गया है। मुख्य अतिथि महोदय, बड़े गौरव की बात है कि ये बच्चे पहली से एक बार उन सब बच्चों को अपना बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीबी मुक्त भारत अभियान योजना के तहत गोद लिए गए टीबी मरीजों को आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने पोषाहार का वितरण किया। बता दें कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में टीबी के 3000 मरीजों को आईएमए और विभिन्न संस्थानों द्वारा गोद लिया गया है। इस दौरान 70 मरीजों को पोषाहार दिया गया, जो हर महीने जारी रहता है। साथ ही डॉक्टर आशुतोष शरण ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर टीबी मरीजों के बीच पोषाहार वितरण के लिए आईएमए अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। और मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा में शनिवार को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। तो वहीं स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। ये पहली बार है जब छिंदवाड़ा में ऐसी घटना देखने को मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। को जो ये भाजपा के गुंडों से अरे पुलिस को आगे करता है, चूड़ी पहन के और एसडी कॉलेज में आज एक भव्य कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अंबाला पहुंचने पर मुख्य अतिथि को शॉल और
शॉल उड़ाया गया। बता दें कि इस मौके पर अंबाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन अंबाला, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हमारे आज के 16 तारीख के साथ आप इस कैंप के बाद में बहुत स्वागत है आपका अंबाला में। खबर लखनऊ से है, जहां शराब के नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल थाना विभूति खंड क्षेत्र के समिट बिल्डिंग में नशे के हालत में युवक ने खिड़की तोड़कर कान से खुद को जख्मी किया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और घायल शराबी को अस्पताल में भर्ती कराया। तो नशे की हालत में युवक ने खिड़की तोड़ी है, जिसके कारण वो घायल हो गया और इस पूरे वारदात का वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस शराबी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो शराब पीकर इस शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, नशे की हालत में तोड़ा है खिड़की का शीशा और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर जो है वो कैद हो चुकी है, जिससे पता चल रहा है कि युवक कितना ज्यादा यहाँ पे शराब पिया हुआ है और इसी कारण ये हरकतें कर रहा है। जैसी सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने शराबी को अस्पताल पहुंचाया तुरंत आकर और अभी इलाज जो है शराबी का चल रहा है। फिलहाल बता दें, जो तस्वीर है वो ये बयां करती है कि शराबी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की यहां पे कोशिश की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटलेट बनाया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे जो मजदूर समस्त संसार की रचना और उससे जुड़े निर्माण कार्य करते हैं, उससे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों साल से जो साथी बनाने के मूल रहे हैं वो विश्वकर्मा है। समाज के विकास में विश्वकर्मा साथियों का बड़ा योगदान है। इनके बिना रोजमर्रा की कल्पना भी मुश्किल है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं
वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।